सुनिए जरा। के जन्म हासिल किया बाद इंडिया वालों तुम्हारा नंबर है, ये जंग तुम्हारी दहलीज पे आई। पाकिस्तान और बांग्लादेश साजिश कर रहे हैं कि भारत पर एक बार फिर से राज किया जाएगा। शहबाज और यूनिस, दिल्ली अभी बहुत दूर है। बांग्लादेश साजिश कर रहा है। दूसरी तरफ है पाकिस्तान जो 2026 में जंग चाहता है। दर्शकों, जंग 26 नवंबर 2026 से पहले तुम्हें उल्टा लटका के तुम्हारी मैशियत का जनाजा ना निकाला और तुम्हारा वो हशर करेंगे कि तुम सारी जिंदगी याद करोगे। एक तरफ भारत पर कब्जा करने का सपना देख रहा है बांग्लादेश। पहले सुनिए इन बांग्लादेशी कट्टरपंथियों की दिल्ली कूच की साजिश। 100 বছর ভারত আমরা মুসলমান শাসন করেছি, আমরা দিল্লি দখল করব। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने नया ऐलान कर दिया, ऐलान भारत पर कब्जा करने का। जहां ढाका में खुलेआम मस्जिदों से ऐलान किया जा रहा कि भारत पर तो कब्जा करेंगे ही, जिहाद करने के लिए भी तैयार है। और अब तो बांग्लादेश खुलकर भारत के विरोध में आ गया है, जिसका ताजा सबूत यह है कि बांग्लादेश ने भारत से अपने राजदूत को तुरंत वापस बुला लिया। तुम्हारा कोई जहाज, कोई कंटेनर अगर रेड सी से, मेडिटेरियन सी से, बहरा हिंद से निकल गया तो मेरा फैसल रजा अब्दी का गिरबान पकड़ना। तो ये देख लिया, भारत पर राज करना चाहता है बांग्लादेश। और अब मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तान जो 2026 में भारत पर हमला करने की धमकी दे रहा है। सोचिए जरा। लेकिन अब बारी है पाकिस्तान की। जो पाकिस्तान और बांग्लादेश साजिश कर रहे हैं उसे जवाब देने के लिए तैयार हैं। भारत की पूरी तैयारी है दर्शकों। और इसलिए आज हम कह रहे हैं कि सुन लो, शहबाज और यूनिस, दिल्ली अभी बहुत दूर है, कि किस तरह की साजिश की जा रही है, कैसे साजिश की जा रही है। आइए आपको दिखाता हूं। ये आप देखिए, बांग्लादेश साजिश कर रहा है। दूसरी तरफ है पाकिस्तान जो 2026 में जंग चाहता है। दर्शकों, जंग। एक तरफ भारत पर कब्जा करने का सपना देख रहा है बांग्लादेश। इसकी पूरी एक्सरे रिपोर्ट दर्शकों हमने तैयार की है। और सबसे बड़ी बात यही है दर्शकों कि आज पूरी दुनिया में हिंदुओं के खिलाफ एक चिंगारी जल रही है। और ये चिंगारी जलाने का जिम्मा कट्टरपंथियों ने उठा रखा है। बांग्लादेश, न्यूयॉर्क, कनाडा, पाकिस्तान। और इसकी शुरुआत हुई है बांग्लादेश से, जब इस मुल्क की प्रधानमंत्री शेख हसीना को हिंदुओं का समर्थन करने की सजा मिली। उन्हें बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा और बांग्लादेश में कोहराम मच गया। दर्शकों, इसके बाद हिंदुओं को बंधक बनाया गया, उन पर अत्याचार किया गया। बांग्लादेश में बैठे ये कट्टरपंथी अब भारत पर अपनी गिद्ध की नजर गड़ा बैठे हुए हैं। मुसलमानों को भड़का रहे हैं, उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं कि भारत पर एक बार फिर से राज किया जाएगा। और ये कट्टरपंथी मुसलमानों को ये सपना दिखा रहे हैं, ख्वाब दिखा रहे हैं कि दिल्ली पर कब्जे की प्लानिंग कर लो। पहले सुनिए इन बांग्लादेशी कट्टरपंथियों की दिल्ली कूच की साजिश, जिसमें वो कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। 100 বছর ভারত আমরা মুসলমান শাসন করেছি, আবার এই ভারতকে আমরা মুসলমান শাসন করব, আমরা দিল্লি দখল করব। तो देखा दर्शकों आप, अब मैं पहले जो अंतरिम सरकार बनी और यूनिस बने उनको देख लीजिए, वो क्या कर रहे हैं, उनकी क्या साजिश है। यूनिस सरकार ने राजदूत को वापस बुला लिया है। इनको मौलानाओं का समर्थन प्राप्त है कट्टर। भारत से अपने राजदूत को बुला लिया। दर्शकों सोचिए, शेख हसीना सरकार में नियुक्ति हुई थी और इसी वजह से यूनिस सरकार लगातार हिंदुओं पर अटैक करने को लेकर भी कोई कदम नहीं उठा पा रही है। बांग्लादेश में नवरात्र मनाने से भी रोका जा रहा है। नवरात्रि मनाने के लिए 5-5 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। दर्शकों सोचिए जरा। और इतना भर नहीं है, ये कट्टरपंथी मौलाना अब भारत पर चढ़ाई का ख्वाब देख रहे हैं।
सोचिए जरा। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने नया ऐलान कर दिया, ऐलान भारत पर कब्जा करने का। और ये सब हो रहा है बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस के राज में, जहां ढाका में खुलेआम मस्जिदों से ऐलान किया जा रहा है कि भारत पर तो कब्जा करेंगे ही, जिहाद करने के लिए भी तैयार है। 100 বছর ভারত আমরা মুসলমান শাসন করেছি। एक तरफ मस्जिदों से कट्टरपंथी अपने नापाक मंसूबों को जाहिर कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ एक बार फिर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, जहां नवरात्रि मनाने पर रोक लगाने के बाद अब मां दुर्गा की प्रतिमाओं को निशाना बनाएगा। मोहम्मद यूनुस आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं, इसलिए वो इस हिंसा को धार्मिक ना बताकर राजनीतिक बता रहे हैं। और अब तो बांग्लादेश खुलकर भारत के विरोध में आ गया है, जिसका ताजा सबूत यह है कि बांग्लादेश ने भारत से अपने राजदूत को तुरंत वापस बुला लिया। मोहम्मद यूनुस शुरू से ही भारत विरोधी रहे हैं और अब जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, इन कट्टरपंथियों का एक ही सपना है भारत पर कब्जा करने का। लेकिन इन भारत विरोधी तत्वों का यह सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा। तो ये देख लिया, भारत पर राज करना चाहता है बांग्लादेश, और अब मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तान, जो 2026 में भारत पर हमला करने की धमकी दे रहा है। सोचिए जरा। लेकिन ना पाकिस्तान को पता है ना भारत को पता है कि हम तैयार हैं और इनको ऐसा जवाब देंगे कि ये जितने भी ख्वाब देख रहे हैं ये फिर कभी नहीं देख पाएंगे दर्शक। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं, ये पाकिस्तान में बैठे लोग कैसे गीदड़ भपकी दे रहे हैं। बांग्लादेश में तो आपने देख लिया कि भारत के खिलाफ साजिश रची जा रही है, उसकी पूरी एक्सरे रिपोर्ट हमने आपको दिखा दी। लेकिन अब बारी है पाकिस्तान की, आतंकिस्तान की। आतंकिस्तान में हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रची जा रही है, नापाक साजिश, जो दोनों देशों को जंग की दहलीज पर खींच कर ले जाने की है। पाकिस्तान में बैठे ये नफरतिया का इस बात से शायद महरूम है कि वो भारत के शूरवीरों के खिलाफ कितना बड़े से बड़ा षड्यंत्र क्यों ना रच ले, अंत में आखिर में वो अपने ऐसे किसी भी सपने को पूरा करने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। साजिश चाहे देश के खिलाफ हो या फिर शूरवीरों के खिलाफ। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत का बाल बांका भी नहीं कर पाएगा पाकिस्तान, ये सुन ले, क्योंकि पड़ोस में बैठा आतंकिस्तान सिर्फ जंग की गीदड़ भपकी दे सकता है, बताऊंगा आपको। लेकिन पहले पाकिस्तान के पूर्व सीनेटर असलियत जानने के बावजूद पाकिस्तानी मीडिया में डिबेट शो में भारत को गीदड़ भपकी दे रहे हैं। सोचिए आप, और सुनवाता हूं जरा कि फैजल अबीदी कैसे गीदड़ भपकी दे रहा, सुनिए जरा। आज मेरी बात याद रखना, इस तस्वीर के बाद जो जंग शुरू होनी है उसके बाद तुमने नजर हैफा पे, इसराइल पे या मीडिया पे नहीं रखनी, तुमने अपनी नजर मोदी पे और अडानी पे रखनी है। हमने कितने करनाक तरीके से तुम्हारे फौजी जो तुमने वहां भेजे उनको मार मार के जन्म हासिल किया। बाद इंडिया वालों तुम्हारा नंबर है, ये जंग तुम्हारी दहलीज पे आई तुम्हारा कोई जहाज, कोई कंटेनर अगर रेड सी से, मेडिटेरियन सी से, बहरा हिंद से निकल गया तो मेरा फैसल रजा अब्दी का गिरबान पकड़ना। 26 नवंबर 2026 से पहले तुम्हें उल्टा लटका के तुम्हारी मैशियत का जनाजा ना निकाला और तुम्हारा वो हशर करेंगे कि तुम सारी जिंदगी याद करोगे। जिस पाकिस्तान के पास खाने तक के लिए पैसे नहीं, जो पाकिस्तान दुनिया में भीख का कटोरा लिए फिर रहा है, उस पाकिस्तान से भारत को 2026 में युद्ध वाली धमकी दी जा रही है। 26 नवंबर 2026 से पहले तुम्हें उल्टा लटका के तुम्हारी मैशियत का जनाजा ना निकाला और तुम्हारा वो हशर करेंगे कि तुम सारी जिंदगी याद करोगे। शायद पाकिस्तान जानता नहीं है कि अब भारत बदल चुका है, ये नया भारत है। पाकिस्तान भारत की ताकत को कमजोर आंकने की कोशिश कर रहा है, जो उसकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि 2026 वाला ख्वाब पाकिस्तान देख रहा है। पाकिस्तान बड़े बड़े ख्वाब देख रहा है। 23 एयरक्राफ्ट की संख्या 2296 है भारत के पास, और इधर पाकिस्तान सिर्फ 1434 पर टिका हुआ है। टैंक 4000 हैं और फाइटर जेट जो भारत के पास 606 हैं, पाकिस्तान के पास 387 हैं।